देवास शहर में नगर पालिका निगम द्वारा शहर में किए जा रहे जल प्रदाय से आ रहे गंदे पानी को लेकर लोगों में काफी गुस्सा और नाराजगी है। समय पर टैक्स भरने के बावजूद भी पीने के लिए गंदा पानी मिलने पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रपाल सिंह सोलंकी ने इस मामले को लेकर नगर निगम देवास का घेराव करने की चेतावनी देते हुए कहा कि देवास नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, इसलिए आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि देवास हमेशा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथ लिया। देखिए, देवास का दुर्भाग्य है कि देवास हमेशा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहा है। जल की व्यवस्था हो, विद्युत की व्यवस्था हो, सड़क की बातें हो, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो जल आ रहा है वो इतना गंदा और इतना दूषित है कि उसको पानी को पीने योग्य नहीं है, वो इस्तेमाल करने योग्य पानी लगता है, लेकिन जनता को मजबूरी में पीना पड़ रहा है। कई जगह पीलिया, कई जगह जॉन्डिस या कई अन्य पेट की बीमारियों से जनता जूझ रही है। वहीं महापौर प्रतिनिधि, जो कि विधायक प्रतिनिधि भी हैं, ने नालों में गंदा पानी आने की बात को स्वीकारा और अधिकारियों द्वारा गलती करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्ती से डांट लगाई गई है और निर्देश दिए हैं कि अगले टर्म में गंदा पानी नहीं आना चाहिए। दुर्गेश अग्रवाल ने इसके अलावा कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है। अनर्गल आरोप लगाते हैं। जो देवास शहर में 2 टर्म में पानी जल सप्लाई हुआ है, एक तो परसों और एक आज, ये दोनों दिन पानी सप्लाई में गंदा पानी आया, जिसकी शिकायत मुझे आप जैसे जागरूक मीडिया के मित्रों द्वारा और देवास के नागरिक बंधुओं के द्वारा भी मिली, जिसको मैंने तत्काल संज्ञान में लिया, अधिकारियों से बात करी। उसका कारण निकल कर ये आया कि ये जो एरिया है ये राजानल की टंकी, राजानल डैम से जो पानी आता है उससे टंकी भरती है और उससे सप्लाई हुआ था। राजानल डैम में पानी वाटर लेवल बहुत नीचे जाने के कारण एक नाली खोदी थी और नाली खोद के वहाँ से पानी उठाकर और फिल्टर करके सप्लाई करने का एक प्रोसेस अपनाई थी। चूँकि नाली खोदना पानी उथल पुथल मची थी, इसके कारण गंदा पानी आया था, और चूँकि फिर भी अधिकारियों की गलती थी, मैंने उन्हें सख्ती से डांट लगाई और निर्देश दिए हैं कि अब अगला टर्म 2 दिन बाद यदि देवास में पानी सप्लाई होगा तो गंदा नहीं आना चाहिए, और यदि राजानल में पानी इशू है तो इस एरिया को भी हम शिप्रा से माँ नर्मदा का पानी जो आ रहा है उसको लाएं और इस एरिया को भी शिप्रा नर्मदा का पानी दें, जिससे कि गंदे पानी की समस्या का निराकरण हो। और निश्चित तौर पर हम देवास के नागरिक बंधुओं के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं और देवास को साफ़ सुथरा पानी मिले उसके लिए लगातार प्रयासरत है। और आगे से अब जो टर्म पानी सप्लाई होगा निश्चित तौर पर वो साफ़ पानी होगा, ऐसा मुझे अधिकारियों ने आश्वस्त किया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के टाइम जनप्रतिनिधि को याद आती है, उसके बाद जो है देवास की जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, और कोई काम नहीं है तो उनको अनर्गल आरोप लगाना है। निश्चित तौर पर पानी गंदा आया, 2 टर्म में आया, उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको सुधार भी कर रहे हैं। आगे से गंदा पानी नहीं आएगा वो व्यवस्था भी बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी मित्रों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, उनका काम आरोप लगाना, वो लगाते रहते हैं। घेराव करने की बात कही ना, उनके इन बयानों से या ये कुछ करने से व्यवस्था सुधरती हो तो स्वागत है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला टर्न 2 दिन बाद आएगा और साफ सुथरा पानी आएगा। इसे भ्रष्टाचार कहीं लापरवाही जो भी हो, लेकिन इसका सीधा खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है और इस भीषण गर्मी में बीमारी को भी दावत दी जा रही है। देवास से पंजाब केसरी के लिए एहतशाम कुरैशी की रिपोर्ट।